अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सऊदी अरबिया के अंदर हमारे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, वो वैसे ही वहाँ के कानून से, वहाँ के अदारों से, अपने सऊदी कफ़ीलों से या कंपनियों से डरे हुए होते हैं और इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं फ़्रॉडी लोग। अब आप बताएं, आपके ऑफिशियल नंबर पे आपका जो इकामे के ऊपर आपकी सिम है उसके ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से ही एक मैसेज आए, यानी कि जो मैसेज जिस नंबर से आए वो मिलता जुलता हो, बिल्कुल ऐसे ही आपको देखने में लगे ये गवर्नमेंट का ही नंबर है, गवर्नमेंट का ही मैसेज है, यानी कि किसी अदारे का मैसेज है। और उसके बाद आपको ये बोला गया हो कि आपका डिटेल भी हो, उसमें आपका नाम भी इकामे वाला, आपका इकामा नंबर भी, और उसमें एक सदाद आईडी हो और बोला जाए कि आपको 800 या 900 या 975 या इस तरह कोई ग्रामा है या फिर इतना बिल है जो आपके इकामा पे पेंडिंग है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप ये पे नहीं करेंगे तो आपके हम अकाउंट्स ब्लॉक कर देंगे और उसके बाद आपका इकामा भी रिन्यू नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल में तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो डर जाएंगे और फिर उस सदाद पे पेमेंट करेंगे। और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज़ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये सदात नंबर है, ये अदारे का ही होगा, और जब उस सदात पे चेक करते हैं तो उस पर पेमेंट भी उतनी ही होती है, तो वो कहते हैं हाँ ये तो बिल्कुल सही है और वो पे कर देते हैं। और इसी तरह का केस हमारे सामने एक और आया है। कल मुझे एक भाई ने मैसेज किया, सेम इसी तरह की स्टोरी, उनको भी इसी तरह मैसेज आया और जब उन्होंने सदात नंबर जाके STC पे में चेक किया उतनी ही पेमेंट आ रही थी। बस उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार मुतलका कंपनी को यानी कि STC पे को कॉल करके हेल्पलाइन पे रब्ता करके पूछें कि इस सदाद पे मेरी कौन सी किस चीज़ की पेमेंट है। जब उन्होंने उस सदाद आईडी की पेमेंट चेक की तो वो कहते हैं जी ये तो एक परचेज़ है, ऑनलाइन परचेज़, उसकी सदाद पेमेंट है, तो ये आपने करनी है तो आप कर लें। तो उसने बोला नहीं ये तो मेरा कोई ग्रामा है, कोई यानी कि बिल पेमेंट है, मेरे सिम का कोई प्रीपेड या पोस्टपेड बैलेंस, पोस्टपेड पैकेज था मेरा, उसका बिल है। तो वो कहते हैं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी कोई परचेज़ है, उसकी सदाद आईडी है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस तरह के फ्रॉडियत लोग इस तरीके यानी कि इस तरह के तरीके अपनाते हैं कि बंदे को शक भी ना हो और उसको लूटने की कोशिश करते हैं। तो जब भी अगर इस तरह का कोई भी सीन आए तो उसको इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है, अगर आपको कोई बोले आपकी जैन की सिम के ऊपर इतना बिल है, इतना जुर्माना है, तो उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछें। यानी कि जिस अदारे की जानब से आपको कहा जाता है कि इस अदारे का आपका बिल या कोई भी अमाउंट है तो उससे हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछें। जो सदाद पेमेंट होती है उसमें तरीकाकार ये अपनाया जाता है, फॉर एग्जांपल तो सऊदी अरबिया की किसी एयरलाइन की टिकट परचेज करते हैं, सदाद आईडी जनरेट करते हैं, उस सदाद आईडी का मैसेज बना के आपको सेंड कर देते हैं कि ये इतना जुर्माना है, आपको ये पे करें, और आप उस सदाद आईडी को चेक करते हैं, वो उतनी अमाउंट होती है, आप पे कर देंगे। अब आप पे करेंगे, इसमें आपके तो गए, आपके साथ तो फ्रॉड हो गया, उसको वो चीज़ जो उसने परचेज़ की होगी उस सदाद आईडी से वो उसको फ्री मिल जाएगी। तो सऊदी अरबिया में अभी ये एक नया तरीका जो है वो फ्रॉड का, काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस तरीके से मैसेज करके गुमराह किया जा रहा है। जो मैसेज जनरेट होता है, जो नंबर मिला जुला होता है गवर्नमेंट के नंबर के साथ, या इस तरह का कोई सिंपल से नंबर से मैसेज आ जाता है जो बंदा वैसे ही देख के डर जाता है, तो ये नेट से हर किस्म की इस तरह की चीज़ें जनरेट हो जाती हैं। अब यहाँ तक कि किसी ऑफिशियल नंबर से मिलता जुलता नंबर भी वो बना के आपको कॉल कर सकते हैं। यानी कि मेरा नंबर आपको पता है, ज़ुबानी आपको बेशक याद है, तो मेरे नंबर में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में या एंड में चेंज करके आपको कॉल आएगी, आप समझेंगे ये तो नंबर जो है वो इसका ही है। तो इस तरह गवर्नमेंट के नंबर से भी कॉल आती हैं, आगे या पीछे एक नंबर चेंज होता है, बंदा देख के कहते हैं हाँ यार ये तो बिल्कुल सही नंबर है, ये गवर्नमेंट के नंबर है, ये जो भी इस पर होगा ये सही बात होगी। तो इन चीज़ों से मुहतात रहें, इनसे बचें ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना करे। शुक्रिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपके शेयर करने की वजह से कोई और नुकसान से बच सके।